जय हिंद जोहार। कहाँ हाल चाल है हो छुआ लोगिन? बाबू मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज तोरा हम जेपीएससी मेंस खातिर खोरठा पढ़वल जा रही हो बाबू। हमरा उम्मीद है तो जेपीएससी पीटी निकालिए लले हमें, ओकर बाद जेपीएससी मेंस खोरठा के क्लास करे लाल हैं। और तो बात मान तोर से जेपीएससी मेंसो निकलता तो अभी ऑफिसरो बन में, तो अपन सपना के पूरा कर में। तोर सपना के साथ हमरो सपना जुड़ल है बाबू। हमरो सपना पूरा होते तो पूरे परिवार के सपना पूरा होते, दिन रात लग जाना है। और तोरा जेपीएससी मेंस खोटा के अंतर्गत हम लोकगीत के बारे में पहले पढ़ा दिए थे। आज तोरा जेपीएससी मेंस के अंतर्गत एक खोटा में टॉपिक पढ़ना है लोक कथा के बारे में। चूंकि लोक कथवा आयोग कह रहा है कि बाबू हे झारखंडी वन, लोक कथा का उद्भव कैसे हुआ हम नहीं जानते, आप हमें बताइए कि इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका महत्व क्या है झारखंडी वन के जीवन में, इसका वर्गीकरण और इसका विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इसका विकास कहां से कहां तक पहुंचा आप हमें बताइए। तो हम पहले बतलिए हो बाबू कि झारखंडी वन पूरे मनुष्य जीवन में 16 गो संस्कार, और 16 संस्कार में झारखंडी वन खातिर सब संस्कार पे गीत बनल है। तो गीतिया तो बनल है, लोक कथाओं के बारे में तोरा जानकारी प्राप्त करे पड़ता। और बड़ी क्वेश्चन आता था कि सर जेपीएससी मेंस का जो आयोग द्वारा समय दिया गया है, समय पे हो जाएगा एग्जाम क्या? निश्चित तौर पे आपकी एग्जाम हो जाएगी बाबू, क्योंकि सरकार को इस बार यही मुद्दा बनाना है। आपको दिन रात करके मेहनत करना है, क्योंकि हमारे झारखंड जैसे राज्य में आपको जेपीएससी का एग्जाम बार बार लिखने का मौका नहीं मिलता है। इस बार आप ऑफिसर जरूर बनेंगे, और आप मैं कोरवा भाषा को सीरियस लेकर के नहीं पढ़ेंगे हो बाबू। ये खोरठा है हो, और खोरठा तो मैं कोरवे भाषा लागो, मतलब माँ के गोद में सुखी हुई भाषा है। आप इसे सीरियस लेकर के नहीं पढ़ेंगे मेरे जिंदा होते हुए भी, क्योंकि हाँ आप एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब मैं कोरवा भाषा को कम से कम हंसते हंसते पढ़ेंगे और सबसे अधिक नंबर भी उठाएंगे। अगर आपको सीरियस ही होना है तो कोई दूसरे सब्जेक्ट में होइएगा, मेरे रहते आपको खोटा में कोई चिंता नहीं करनी है बाबू। लोक कथा क्या है? लोक कथा उद्भव कैसे हुआ? लोक कथा बाबू अगर मनोरंजन का साधन हमारे दादा परदादा के समय भी हुआ रहता तो शायद लोक कथा का उद्भव नहीं हुआ होता। आज क्या जो बाल बच्चा आजकल जन्म ले रहा है उसको लोक कथा से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज उसके पास मनोरंजन का साधन है। अरे मोबाइल है, टीवी है, और कई प्रकार लैपटॉप है, कई प्रकार के उसके पास मनोरंजन का साधन है। इसलिए आज उसको लोक कथा की जरूरत नहीं होती है। और अगर लोक कथा सुनाने भी अगर आप जाएंगे तो आपका बाल बच्चा आपको पागल कहेगा, क्योंकि वो नहीं समझेगा कि लोक कथा एक मनोरंजन का भी साधन होता है। उसको मनोरंजन का साधन आप शुरू से दिखा करके रखे हैं कि मोबाइल होता है, खेल होता है, लैपटॉप होता है, यही सब होता है। लेकिन जब हमारे दादा और परदादा उस समय की बात को आप थोड़ा सा सोचिए, पुरान फिल्म को कभी देखे हैं? वो सीन को याद कीजिए, वो गांव को याद कीजिए जहां समझिए कि रेडियो, मतलब समझिए कि सिर्फ मनोरंजन का साधन लोक कथा हुआ करता था। अपने मन को बहलाने के लिए लोक कथा का उस समय उपयोग हुआ करता था। तो उस समय अगर मनोरंजन का साधन रेडियो होता, टीवी होता, मोबाइल होता तो लोक कथा का उद्भव नहीं होता। तो लोक कथा का उद्भव कैसे हुआ आपको पता है? एक मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन है। दूसरा कारण आप ये भी बता सकते हैं कि समाज किस स्थिति में है, समाज की स्थिति को भी बताता है यही लोक कथा। अकरा सीधा सीधा पहले तो डिफिनेशन लिख में लोक कथा के बारे में बतेबे कि लोक कथा लोक साहित्य के एगो मुख्य अंग लागे। लोक कथा लोक साहित्य के एगो मुख्य अंग लागे। लोक साहित्य के अंतर्गत ही तो लोकगीत आता है, लोक कथा आता है। हमारे शरीरवा के अंतर्गत ही मेरा सिर आता है, सर आता है, माथा आता है। तो आप कहेंगे ना कि हमारे शरीर के एगो मुख्य अंग लागे हमारे सिर। ठीक उसी प्रकार से लोकगीत का एक मुख्य, लोक साहित्य का एक मुख्य अंग लोकगीत है, लोक कथा भी है। तो इसी में कहेंगे इसका डिफिनेशन लिखते समय कि लोक साहित्य का मुख्य अंग लोक कथा लागे। एकर कोई रचनाकार ना होवे,
अगर रचनाकार ना होवे तो ई ककरो बाप के बपौती ना है। ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है बाप का बपौती, ये लिखना है कि ये पूरे समाज के संपत्ति मानल जा है। एकर कोई लिखित प्रमाण ना मिले है, ये अलिखित है, ये मौखिक परंपरा के माध्यम में आगू बढ़ो रहल है, यही एकर परिभाषा हो जाएगा। तो उद्भव आपने समझ, इसका परिभाषा आप समझ लिया। उद्भव के बारे में आपको बताया कि मनोरंजन का साधन अगर होता तो शायद लोक कथा का उद्भव भी ना होता। लेकिन उद्भव कैसे कैसे हुआ, कई कई लोग अलग अलग बातें भी बताते हैं। मुख्य कारण तो रहा है मनोरंजन, लेकिन हुआ कैसे ये लोग बताते हैं कि झारखंडी वन बैठा होगा एक जगह, हो सकते बात करते करते लड़ गया होगा, वही बतिया आगे बढ़ गया होगा, और जहां से बतिया आगे शुरू हुआ जहां अंत हुआ वो बातें क्या क्या हुई, वही चीजों को याद किया, उस प्रकार से लोक कथा बना। कई कई लोग बता रहा है कि जो जानवर वगैरह चराने के लिए जाता है तो सब झुंड में बैठता है, बतिएते 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 उन लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा आया होगा, कुछ ऐसा कहानी टाइप से लोक कथा बन गया। कई लोग बताते हैं कि जब झारखंडी का दिमाग चल रहा था, कोई काम कर रहा होगा तो अचानक से ऐसी भावना आई होगी और वो बीती हुई चीजों को याद करना शुरू हो गया होगा, तो ऐसे में लोक कथा का निर्माण हो गया। लेकिन कुछ ऐसे साहित्यकार हैं वो बताते हैं कि ना हो बाबू, साहिल खोठा, लोक कथा का उद्भव ऐसे नहीं हुआ है। लोक कथा का उद्भव पुराने जो साहित्य हैं उस साहित्य के लोक कथा से कॉपी किया गया है खोठा का लोक कथा। ये सारी चीजें आपको पढ़ना। इसका महत्व क्या है हो बाबू? महत्व तो हम आपको पहले बताएं कि मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है हमारे झारखंडियों के जीवन में। दूसरा, ये समाज की अवस्था क्या है। अगर किसी समाज की अवस्था तोरा समझे खो जाने खो तो वहां के लोक कथा के समझ ले, वो समाज का वो आपको व्यवस्था दिख जाएगा। जैसे आपको पता है कि कोई राज्य कितना विकसित है, ये अगर आपको जानने की आवश्यकता है तो वहां की सड़क देख लीजिए, आपको अपने आप ये पता चल जाएगा कि वो राज्य कितना विकसित है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी समाज की अगर लोक कथा को अगर आप देख लेते हैं तो लोक कथा के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि वो समाज कितना विकसित अवस्था में है। या हो बाबू चीजवा तनी बढ़िया से समझो। खोठा लोक कथाओं का उद्भव और महत्व, वर्गीकरण और विकास, जहां तक चीजें आज हो पाएगी ये समझिए। ये वीडियो आपका पार्ट 1 के रूप में होगा। हम पहले इसके थोड़ा सा परिभाषा पे जाएंगे। परिभाषा हम आपको बता दिए हैं कि लोक कथा क्या है? लोगों के द्वारा कही गई कथा। हमार तोर दादा दादी, तोर नाना नानी, तोर दीदी तोरा सुतावे खातिर है कोई ना कोई लोग कथा कहले होता कि एक हलो राजा, एक हलो रानी, तब ऐसे हलो वैसे हलो। लेकिन तोकरा में तोर दादा दादी, तोर नाना नानी, तोर दीदी ये बतलको कि लोक कथवा ये लिखले हलो, या लोक कथवा के लिखवैया ऊ हथिन कहियो कहलको नाय कहलको। कहते कैसे हो? लोक कथा हम पहले बतलियो कि केकरो बाप के बपौती ना रहे, कोई एक रचनाकार ना लागे, ये लिखित संपत्ति है ये न है। ये तो मौखिक परंपरा के हिसाब से चलो रहता। तो नाना नानी, दीदी, फुआ या तो दादा दादी ना बतल को कर मतलब समझ ले, तो वहीं से लोक कथा पढ़े शुरू कर दिले। लोक कथा के कोई रचनाकार ना लागो। ये लोक कथा लोक साहित्य विद्या के एगो मुख्य यंग लागो। यंग ऐसे भी लिख सकते अंग लागो है, जेकर माने हो वो लोकक कहल कथा, जिसका मतलब होता है लोगों के द्वारा कही गई कथा। कथा तो जानबे करते हैं कि की कथा सुनाओ रहल है, तो लोक मतलब लोगों के द्वारा कही गई कथा को हम लोग लोक कथा कहते हैं। और लोक सुनवल कथा बा सुनल कथा, अगर लोक कथा कोई सुनाता है या तो आप सुनते हैं तो वो लोगों के द्वारा कही गई कथा को हम लोग लोक कथा कहते हैं। जो लोक मगजे हजारों हजार बच्चर से बसल है। यही कोई की हो बाबू हम तोरा बतलियो कि हमार परदादा, तोर परदादा, दादा उस समय कोई रेडियो ना हले, मोबाइल ना हले, उस समय मनोरंजन के साधन यह लोक कथा हले, यह लोक गीत हले हो बाबू। तो सालों साल से नहीं चला ला रहा है।
सालों साल से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है, किसी की संपत्ति ये नहीं माना जाता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है, परदादा से चलल अभी तो तोर पीढ़ी तक तो एलो ने, अब तोर पीढ़िया के बाद तोर बाल बच्चा में जीता वो अलग बात है, ये सब चीजवा के वो सब ना मान तू। आधुनिक के दौर में देख जे पूर्णा परिया मतलब वही हमारे दादा परदादा पीढ़ियों से मुहा मुही सुनवल कथा बा सुनल कथा, जो हम लोग सिर्फ मौखिक सुनते आ रहे हैं, मुहवा से सुने जे लोके मगजे हजारों हजार, ये मुहा मुही मतलब मुंह से जवान से कहल और सुनल जा रहल है, कहा और सुना जा रहा है, ये लाइन हो गया था ना। मैंने मौखिक परंपरा के रूपे आगू बढ़ल जा है, मौखिक परंपरा के अनुसार ये सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा है, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लोक कथा जैसा कर नामे से पूछा है, लोक कथा इसका नाम से ही स्पष्ट होता है, पूछा है मतलब स्पष्ट होता है, लोक मतलब लोग, कथा मतलब कथा, लोगों के द्वारा कही गई कथा को ही हम लोग लोक कथा कहते हैं, लोक कथा कहते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, ज्यादा बढ़ है क्या? लोक माने गाँव के घर बा दूर देहात के रहवैया, लोक के मतलब है गांव घर में जे रहो हथिन बाबू, जे जंगल झाड़ में रहो थी, मूल झारखंडी में इनके वहन काम है, जंगल झाड़ में रहने वाले लोगों को ही हम लोग झारखंडी कहते हैं। शहर वालन की लोक कथा सुनती हो, वो अपना समय है ओखने के पास हो, ओखने के पास आधुनिक चीजें का कमी है क्या? लोक कथा का उपयोग वही करेगा जिसके पास उस समय भी संसाधन के कमी थे, वो उस समय भी मनोरंजन का साधन लोक कथा को मानते थे। तो लोक का मतलब क्या हुआ? गांव घर में रहने वाले लोगों को लोक कहें, और लोक कथा में जिंदगी के साना फाना के बखान रहे हैं। साना फाना मतलब यही है कि लोक कथा में वो जंगल झाड़ गांव देहात में रहने वाले लोगों के सारे कार्यों का बखान रहता है। लोक कथा में बखान, साना फाना मतलब वही होता है जो जीवन का चक्र चलता है ना, जीवन का चक्र चलने का मतलब यही होता है कि कार्य हो रहा होता तो वही कार्यों का बखान यही लोक कथा में है। लोक कथा वैसन कहानी के बतवे है जेकर कोनो काल बा रचनाकार ना भेटाए। तोरा हम बतलियो ई बतिया है कि अगर कोई रचनाकार ना रहे, अगर कोई काल ना रहे मतलब कोई बच्छर ना रहे, कोई वर्ष ना रहे कि इसे कब लिखा गया था, क्योंकि इसके लिखवैया रचनाकार के पता है ये नहीं है, या ये लिखित रूपे पावल जा है, ये अलिखित रूपे पावल जा है। परिभाषा तोरा हम बता लिया। लोक कथा लोक कहानी के रूपे जानल जाए, लोक कथा को हम लोग लोक कहानी के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि यही लोक कहानी का ही स्टैंडर्ड रूप लोक कथा है। नहीं जा देखी कहें भैया पूजा उजा हो वो तो कि कोई हम लोग कहानी सुने जाइयो ना, ओकरा स्टैंडर्ड रूप लोग हम कथा सुन के वो योगे पूजा पाठ में ना हो, कथा सुन के वो लोग कहानी के रूप में जानल जा है। कहानी के यदि तोड़ल जाए पा रहे हो भैया कोह की हो कहानियां के अगर तोड़ करके देखबे, अलग अलग करके देखबे, ये नहीं उखड़वल जा पा रहे कह पलसनी अगर कहानी को हम लोग जो तोड़ेंगे वर्ण विच्छेद करेंगे तो कह पलसनी टूटेगा। मैंने एकर में कोनो कहे लागल है कोने सुने वाला ई नियर लोक कथाएं दू जन भेटा है। यही कहता है कि लोक जो कथा होता है ना वो अकेले का चीज नहीं है, एक कहने वाला होता है, कई लोग सुनने वाले होते हैं। हो सकता है कि एक लोग सुनने वाला होता हो, लेकिन कहने वाला भी होना चाहिए, सुनने वाला भी होना चाहिए। तो दो होता है, एगो कहने वाला मतलब एगो कहवैया, दोसर सुने वाला मतलब सुनवैया, दोसर सुने वाला सुनवैया। एक बात हम आपको और बता दे बाबू, जेपीएससी मेंस की अगर आप कोठा कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी ऑफर चल रहा है, 2499 रुपया में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 2499 रुपया में खोटा की कंप्लीट क्लासेस, जहां आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वीडियो दिए जाएंगे, आपको नोट्स दिए जाएंगे कंप्लीट। आपको यहां समझिए कि भैया मैं कोरबा भाषा में कहीं से कोई नंबर नहीं कटेगा हो, हम जिंदा ही हो, तो टेंशन है की हो। देख ये नंबर पे आपको कॉल करना है 9771080302 पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, है ना। इसका जन्म कैसे हुआ हम तोरा पहले बता दिलियो कि जन्म कैसे वाला है। कोई कहल का छागर पठरू चलवेल गलो तो आपस से आपसे में बतियते बतियते लड़ भिड़ गल थू और तखने हो गलो। कोई कोई कहल को कि नाचते गाते खोटा लोक कथा के जन्म भेलो नाचन गान से। कोई कोई बड़का बड़का विद्वान काल को
झारखंडी के लोक कथवा अपन लोक कथवा है की ये सब तो चोरैले हथुन दोसर साहित्य के लोक कथवा से। याओ देख लाइन बाई लाइन लोक कथा के जन्म के लेतायरे मने संबंध में देख। हम अभी तोरा एप्पा पे बता रही कि भैया खोटा लिखो कैसे हती हो, जल्दी ज्वाइन हो लेट से ज्वाइन हो कोई फायदा न खो। कहल जाए कि एकर जन्म कखन भेलै सेटा का कोनो ठोस सबूत यार प्रमाण हमें ठीन ना है हो बाबू। यह को है हो बाबू कि लोक कथा के जन्म में लोक कथा का जो जन्म हुआ इसके संबंध में कहल जा है कि ऐसा कहा जाता है कि यकर जन्म कखन भेलै, इसका जो जन्म है वो कब हुआ सेटा कैनो कौनहो ठोस सब इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है। ये अगर पुख्ता ही सबूत रहता तो जन्म बच्छर भी तो होता, इसका कोई वर्ष भी हो तो होता, इसके कोई रचनाकार भी तो होते नहीं है। प्रमाण हमिन नाय हो, हम लोग के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, खाली अटकर मतलब इसका सिर्फ हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। और मानव है तो अनुमान लगाना तो सबका बात बनता है, अनुमान लगाना सब जानता है। लगभग मानुषे कोनो चीज के जाने सुने का अनुमान लगभग ओकर आदमी प्रवृत्ति है। वही कहता है कि आदमी का ये स्वाभाविक गुण है कि वो अपने से अनुमान लगाता है, अपने से वो अनुमान लगाता है। आदमी प्रवृत्ति रहल है अनुमान लगाने का, और यह प्रवृत्ति लोक कथा के जन्म के कारण हुए पा रहा है बोल रहा है। हो सकता है नहीं भी हो सकता है, संभावना वाली बातें हो जा रही है कि हो पा रहे है ना। और लगभग हम आपको ये ट्रिक बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर खोटा में लगभग जो सेंटेंस आपको मिलेंगे वो ऐसी तरह से लगभग में मिलेंगे कि वो हो पा रहे इस टाइप से है, अनुमान के आधार पे बताया जाता है। यह कहल जाए कि लोक कथा आजा आजी नाना नानी सब सुते पहर जखन चंगवन के गोड़, चंगवन मतलब बच्चों का पैर दबावे और तेल लगवे है तखन कहानी बा लोक कथा कहे जा है। यही यहाँ को हो बाबू कि जब तो छोट हले तोर नानी तोर आजा और तोर आजी मतलब दादा और दादी तोरा तेल लगवो हलथु सुते बाबू सुते रे, तखने तोरा सुनाओ हलथु लोक कथा कह के रे, लोरी कह के लोक कथा कह के, तो वही तो लोक कथा है। तो क्या वो आपकी मनोरंजन तो ही करवा रही थी, और मैंने शुरू में ही तो बताया कि आप तक ये चीजें दिखी कि मनोरंजन का साधन भी होता है। आपके बाल बच्चे को नहीं दिखेगी उसको वो आपको पागल कहेंगे। चंगमैने बड़ी आहुला से सुने हाथ, चंगमैन मतलब बच्चे लोग जो है वो बड़ा उत्साहित, मतलब आप उस समय ना थे बच्चा तो आप बड़ा उत्साह से सुनते थे कि कहने गे मम्मा कहने दादी कहानियां कहने हैं कथवा कहने केहू केहू कहे कि जखन मानुषे के मगजे सोचे समझे के काम करत होते तखन कोने बात विचार के लय के आपसे कहाँ सुनी से कहनी जन्म भेल होता है। वही कहता है कि देखिए जब मनुष्य काम कर रहा होता उसी समय आपस में बाता मतलब लड़ गया होगा और बातें में कुछ ऐसा कहानी बन गया होगा, वैसे ही लोक कथा का ही निर्माण हुआ। कुछ नाम जज का विद्वान कहे हैं, कुछ नाम जज का मतलब कुछ ऐसे प्रसिद्ध विद्वान इसी लोक कथा के बारे में कहते हैं ताकि ये संदेह जो है वो मिट जाए। वो कहते हैं कि जे लोक कथा बा कहनी गीत नाच से बहराइल है, कि लोक कथा जो है वो कहानी और नाच से निकला हुआ है लोक कथा। और उन लोग ये भी कारण बताते हैं कि आग के पासे जहां वो सब जार से बचबो कर हला, मतलब झारखंडीवन के बारे में कोथुन बड़का बड़का साहित्यकार हो कि झारखंडीवन जब आगिया जलावल थीन, आगिया से ठंडवा में बचे खातिर ले वो सब वहां बैठल रहल थीन, साथे साथ जंगल में जितना भी जीव जंतु रहल थीन ओकरा मार के पका के मतलब शिकार करो हल थीन। हुमे लोक कथा के जन्म होते मतलब बता रहा है कि हो सकता है कि वही हुआ होगा लोक कथा का जन्म है। देखिए कई मत हैं, आपको अगर कोई दिमाग में आपका भी मत आए तो आप भी लिख दीजिएगा, काहे हमरो संपत्ति है, ये आपका भी संपत्ति है, तो आपका अधिकार बनता है कि अपने संपत्ति पे थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकते हैं और आप एक सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी समझ तो हो जाएगी। और मैं है तो लिखे हम सीखे बन हो वह प्रमाण मिले है लोक कथा कहे कोनो खास ठाव हुए है। और यहाँ बड़े बड़े जो साहित्यकार हुए हैं वो कहते हैं कि लोक कथा जो कहने का जो है वो
हर जगह नहीं कहा जाता, उसके लिए अलग अलग जगह होता है। जैसे अगर आप गोरखी कर रहे हैं, मतलब जानवर चरा रहे हैं, फसल का ओगरी कर रहे हैं, ओगरी माने निगरानी कर रहे हैं, तो ऐसे जगहों में ना बच्चों को बड़ा बेहतरीन ढंग से बूढ़ों के द्वारा कथा सुनाया जाता है। कहता रे बाबू एक कथा सुना रहियो, देख तो कोई बैला तो नया लो खितिया खाए ले, अरे बाबू देख तो कोई जानवरा तो ना हेलो रे। ऐसी प्रकार से वो इंटरेस्ट से बच्चा सुनता भी है और काम भी करता है। जैसे भारी झारी ओगरी, मतलब आप खेत खलिहान को जब आप रखवाली करते हैं, करे के लेल कूड़ा कुंबा मतलब झोपड़ी में और पसंगी के आगू बैठ के, पसंगी मतलब आग, जब बाबू पहले पसंगी लगाया जाता था, जैसे पहले मक्का बहुत हुआ करता था, मक्का जब बहुत हुआ करता था तो आग पूरा लहलहा करके गोल सा लगाया जाता था और उसमें मक्का को पकाया जाता था। तो वही गोल जो आग रहता था उसी को हम लोग पसंगी कहते हैं, पसांगी कहते हैं ना। तो वही आगू बैठ के तीन मुंडिया सब मतलब अनपढ़ लोग आपन भावना विचार के सबक सुनवे हला और वह से लोक कथा के जन्म भेल जे खुटी दर अखन तक चल आयल रहा है। वही यहाँ अलग अलग माथे बाबू, कई लोग बताते हैं कि गान बजान से हुआ, कई लोग बताते हैं आपसे में भीड़ गया था इसके कारण हुआ, कई लोग बताते हैं कि वो छागर पठू जब चरा रहे होते हैं उस समय बैठे तो उस समय भी इसका ऐसा मन में आया, उसी समय से लोक कथा बना और ये अभी तक चलता ही आ रहा है। मुदा ये सब कहानी बा लोक कथा के जन्म कोनो सुपट प्रमाण नहीं लागे। अब कोथी हो बाबू एकर कोई स्पष्ट प्रमाण, सुपट मतलब स्पष्ट प्रमाण जो है वो हमें नहीं मिलता। मुद्दा मने लेकिन ये सब कहानी बा, ये सब जो कहानी जो रचा गया है या तो लोक कथा है, इसका जन्म जो कब हुआ इसका कोई स्पष्ट हमें प्रमाण नहीं लागे, प्रमाण नहीं लगता है। शैले इसलिए विद्वान सब माने हथ की वैदिक साहित्य, इसलिए विद्वान सब मानते हैं कि वैदिक साहित्य जो लोक कथा था, बृहद कथा, जातक कथा, पंचतंत्र आरो ऐसे कथा थे, वही कथा से प्रेरित हो करके हमारे खोटा लोक कथा का जन्म हुआ। और विद्वान सब माने हाथ कि भारत पूर्णा परिया से मतलब पूर्वजों से लोक कथा के जन्म की आदि ठाव रहा है। हिये से गोटे दुनिया लोक कथा के परंपरा पसरल है। यह कहो कि भारत जो रहा है ना वो पूर्वजों से ही लोक कथा को पाया है, पूर्वजों से ही हम लोग को लोक कथा मिला है। और ये पूरे लोक कथा पूरे दुनिया में अगर फैला हुआ है तो उसका मूल जड़ वो हमारा भारत ही है। और ये हमारे खोटा लोक कथा का उद्भव कहां से हुआ, ऐसे कुछ ऐसे साहित्यकार विद्वान सब मानते हैं। तो कहां से हुआ तो वही बताते हैं कि अपना इसका साहित्य नहीं था, ये वैदिक साहित्य के कुछ ऐसे कथा थे जैसे बृहद कथा, जातक कथा, पंचतंत्र कथा। यही कथवा के तो खोटवा में कॉपी करल गलो और यह कॉपी कर करके खोटवा में एगो लोक कथा लिखल गलो। लोक कथा लिखल गलो कि लोक कथवा पर हक खोटवा के हो ना, एकरेस तो कॉपी करल गलो। इसका अपना अपना मत है। अब लोक कथा का महत्व मतलब लोक कथा का महत्व क्या है झारखंडी के जीवन में? लोक कथा के जो सबसे ज्यादा महत्व हो वो हो मनोरंजन करे के हैं, मनोरंजन करे के। लोक साहित्य विद्या में लोक कथा सबले प्रचलित विधा लागे हो भाई वाह कि लोक साहित्य, चूंकि मैंने आपको बताया कि लोक साहित्य के अंतर्गत लोक कहानी भी आता है, लोक कहानी भी आता है, लोक कथा भी आता है, लोक गीत भी आता है। तो मुख्य अंग तो लागबे करे। लोक कथा सबले प्रचलित विधा लागे। हियक संस्कृति, प्रकृति और सामाजिक गोटा जिंदगी के साना फाने घटना चक्र या क्रम बतावे है। खोटा लोक कथा के महात्म हेठ ही नियर उखरवल जाय पा रहे बाबू। इस प्रकार से उसके महत्व को नीचे दिखाया जा रहा है, बड़ा बेहतरीन ढंग से आप देखेंगे, है ना। महत्व के बारे में ही पूछा था ना, तो महत्व तो नीचे बताया जा रहा है कि मनोरंजन के बड़का साधन लागे हो लोक कथा, मनोरंजन के बड़ा साधन लगता है लोक कथा। मनोरंजन मनुष्य का आय दरकार है। यही कहता है कि हो भाई बहन मनुष्य के लिए मनोरंजन तो एक बड़ा वास्तविक जरूरत है हो। दरकार मने जरूरत, या मने वास्तविक। जे पूरा जिंदगी एकर सता अगर तोरा अकेले महसूस होता या तो आप उदासी महसूस कर में के तोर ओकरा
पुचकावे, मतलब अगर आपको लगेगा कि हम अकेला हैं, ऐसा लगेगा निराश जैसा लगेगा, आपको मन ना लग रहा है तो मन लगावे खातिर ले जे चीज वो करे तो को अथिन बाबू मनोरंजन करना। तो हमनी खातिर का उस समय हेलो रेडियो, हेलो मोबाइल पर दादा के पास, हेलो रेडियो, हेलो टीवी का ना, हेलो की हेलो लोक कथवा के माध्यम से मनोरंजन करो थी तो मना तनी तरोताजा हो जाला, मना खुल जा हले। आज मनोरंजन के कई गो साधन है, देख भाई आज मनोरंजन के कई गो साधन जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर यारो आरो जे प्रचलन से लोक कथा के महात्म तनी कुन भेगिल। वही कहता है देखिए आज जो मोबाइल आ गलो, टीवी आ गलो, ओकर चक्कर में लोक कथवा के महत्व, लोक कथा के महत्व मतलब महत्व जो है वो थोड़ा सा तनी कुन मतलब थोड़ा भेगिल, मतलब थोड़ा इसका हो गया, मतलब जीवन में थोड़ा इसका महत्व अब रहा है। मुदा लोक कहानी आज जो जिंदा है, लेकिन है तो आज भी जिंदा ना, जेकर कारण लोक कथा, लोक जिंदगी, उतार चढ़ाव, दुख दर्द, हंसी ठेठा, जीवन दर्शन, सामाजिक समरसता आरो के भाव पावल जा है। देखिए हमारे लोक कथा में क्या है, लोगों के जीवन के बारे में बताया जाता है, लोग की दुख सुख के बारे में बताया जाता है ना। लोक कथा में ढेर सारी चीजों का वर्णन है, सामाजिक स्थितियां के बारे में उन्हें बताया जाता है, सामाजिक दशा के वर्णन भी लोक कथा में मिलता है कि लोक कथा माने लोक कथा में यहाँ खोटा का कारक का प्रयोग किया गया है कि लोक कथा में लोक कहानी से आज से हजारों बछर पहले समाज के बारे जानल जा पा रहे, समाज के बारे में अगर आप हजारों वर्ष पीछे जानना चाहते हैं तो उसका माध्यम लोक कथा है। लोक कथा के बिना आप किसी भी समाज के बारे में 1000 साल पीछे नहीं जान सकते हैं। तखन के रहन सहन, खान पियान उस समय कैसे खालतीन, कैसे पियोल थी, सामाजिक व्यवस्था आरो के तमाम लोक कथाएं भेटा है। अगर लोक कथा है आपके पास तो आप अपने दादा परदादा का जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। अगर आपके पास लोक कथा है नहीं है तो आप अपने दादा परदादा के जिंदगी के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए आप समझिए कि हमारे धरोहर के पूंजी के रूप में लोक कथा को आप समझिए, पढ़े लिखे आदमी हैं। विकासक कथा, लोक कथा शुरू से लेकर अखन तक लेखा जोखा करल जाए तो सामाजिक विकासक तमान भेटा है। देखिए इसमें यह भी मेंशन होता है कि खोटा या तो हमारे समाज में किस प्रकार से विकास हुआ है ना, किस प्रकार से विकास हुआ है। बाबू ये टॉपिक फिर लंबा हो जाएगा। आज हम आपको यहाँ इसका उद्भव के बारे में बताया, इसका परिभाषा, इसका उद्भव के बारे में और इसका महत्व के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। विकास इसका कैसे हुआ इसमें मोटा मोटी यही बताया जा रहा है कि पहले कना पतियार बहुत ज्यादा था, अंधविश्वास बहुत था, क्योंकि कोई भी अगर कहानी होता था तो अंधविश्वास पे हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे आदमी ऊपर उठ करके आया है और अब अपनी कहानी में अंधविश्वास नहीं डालता है, वो कम से कम समाज की वो वास्तविक चीजों को बताता है, जैसे ठग कैसे होता है, चोर कैसे होता है, मंत्री सियार भाव। लेकिन पहले वो ये अब वास्तविक चीजों को बताने लगा है, क्योंकि होता क्या है ना, कहानी के माध्यम से आप समाज की उस स्थिति को समझ पाते हैं। तो समाज में पहले अंधविश्वास बड़ा फैला हुआ था, तो कोई भी एग्जाम्पल अगर दिया जाता था तो अंधविश्वास पे ही दिया जाता था। लेकिन झारखंडी के लोक कथा में अब धीरे धीरे उस चीज को छोड़ दिया गया है। अब जंगल झाड़ में जो चीजें पाया जाता है, चाहे सियार पाया जाता हो, चाहे वो ठग हो, चोर हो, मंत्री हो, इसके बारे में अब एग्जाम्पल दिया जाता है। और पहले एग्जाम्पल क्या, पहले डायन भूत के बारे में एग्जाम्पल दिया जाता था, वही है काना पतियार मतलब अंधविश्वास। यह है कि जे रकम सबले आगू कहानी है, पहले जो आगे का कहानी होता था वो काना पतियार से पटते भेटाल है। काना पतिया मतलब अंधविश्वास, डायन भूत के बारे में पटते दिया जाता था। अगर कोई कहानी सुनाया जाता था, कोई लोक कथा सुनाया जाता था तो मुदाई प्रवृत्ति बाद के कहानियां बदल जाए। लेकिन ये प्रवृत्ति जो है वो बाद में बदल जाता है जैसे जैसे समाज विकास से डहरे आगू बढ़ा लगल। जिस प्रकार से समाज का विकास धीरे धीरे अपने अलग रास्ते में बढ़ना स्टार्ट होता है, प्रगति के रास्ते में बढ़ना शुरू कर देता है। खोटा लोक कथा के प्रवृत्तियों बदले लगल, खोटा लोक कथा का प्रवृत्ति भी बदल गया। बाद में कहानी ठग चोर मंत्री सियार भाउल सुगा राक्षस मतलब राक्षस भूत यारो आरो के वर्णन हवे लगल। ये छा का प्रयोग खोटा में नहीं होता है। इसका नेक्स्ट आपका ये है कि लौकिक जिंदगी फरिज करे में लोक कथा खूबे
पीठ हत्था योगदान दी है। लोगों की जिंदगी को स्पष्ट करने में जो है लोक कथा वो बड़ा अपना योगदान देता है। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बाबू अगर तो अपन दादा और परदादा के जिंदगी के बारे में अगर जाने और सुने खोजो ही हो तो लोक कथबे तोरा बतेता। यह चीज यहाँ को हो कि यदि कोनो सामाजिक बेस के जाने हुआ लोक कथा के जानना जरूरी है। अगर किसी भी समाज को आप अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो वहां की लोक कथा को जानना आपके लिए जरूरी होगा। लोक कथा के जानने से हुआ के सामाजिक लतारे शुरू से अंत तक हुआ व्यवस्था जानल जा सके है। मतलब किसी भी समाज की कैसी व्यवस्था है वो लोक कथा के माध्यम से ही आपको बताया जा सकता है। यही कहता है जानल से हुआ के सामाजिक लतारे, वहां के समाज के संबंध में, अगर किसी भी समाज के संबंध में अगर आपको शुरू से अंत तक जानकारी प्राप्त करना हो तो हुआ मतलब वहां का व्यवस्था जानना हो तो आपको लोक कथा ही बताएगा। हुआ संस्कार, मनोवृत्ति, संस्कृति लोक कथा में नुकाइल रहे हैं। लोक कथा में ही ये सारी चीजें छुपी हुई रहती है। संस्कृति, मनोवृत्ति, संस्कार लोक कथा में ही छुपी रहती है। सही है, आज गोटे दुनिया लोक साहित्य के ये विधाएं, इसलिए पूरे दुनिया जो है वो इस लोक कथा, लोक साहित्य कहे या लोक कथा कहे, चूंकि लोक साहित्य के अंतर्गत ही लोक कथा आता है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब धीरे धीरे लोग इस पे और भी ध्यान देने लगे हैं। संस्कृति महात्म के जाने के लिए लोक कथा जाने का दरकार है। अगर संस्कृति अगर आप जानना चाहते हैं तो लोक कथा आपको जानना बहुत जरूरी है। एकर से वो सामाजिक जिंदगी दर्शन भेटा है, समाज की जिंदगी का वो दर्शन भेटा है। वो बाबू लोक कथा हुआ अपन पहचान बतवे। लोक कथा जो अपने वहाँ पहचान मतलब पहचान बताता है, जेकर से हुआ पर्व त्योहार जन्म मरण आरो के जानल जा पा रहे। निंघरौती मतलब यही समझिए कि वहाँ के पूरे पर्व त्योहार को जाना जाएगा। 9 बजे क्लास है एप्लीकेशन पे, 8 बजे था, 9 बजे भी कर दिए, ध्यान उधरो लगल है हैं? तो बाबू यही बात है आपका कि अगर किसी भी समाज को आप बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, उसके त्योहार, पर्व त्योहार, जन्म मरण, वेशभूषा, खान पियन के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ का लोक कथा ही आपको बताएगा। आप एक अच्छे स्टूडेंट के नाते इतना पढ़ने के बाद आप एक निष्कर्ष निकालेंगे कि मेरी ओर से निष्कर्ष क्या निकला, तो ये कहल जा पा रहा है, हम बोल दिए हैं कि ये कहल जा पा रहा है कि खोटा लोक कथा के मानुषिक जिंदगी है बगरा महत्तम है। मतलब बगरा मतलब अधिक, ये अधिक महत्व है झारखंडियों के जीवन में, मतलब मनुष्यों के जीवन में किसका अधिक महत्व है तो लोक कथा का महत्व है। काहे कि अगर खान पान के बारे में जानना हो तो वेशभूषा के बारे में जानना हो तो पर्व त्योहार के बारे में जानना हो तो दादा परदादा के जिंदगी के बारे में जानना हो तो ये सारी चीजें लोक कथा ही बताती है। जय हिया संस्कृति और प्रकृति के उभार के देखने में पूरा पूरी सुफल हुए है। सुफल मतलब सफल होता है। बड़ा बेहतरीन से आप चीजों को समझ गए। अब आपके सिलेबस के अनुसार जो था ना वो कई टॉपिक पढ़ने थे। देखिए बताया कि बाबू लोक कथा के बारे में आप पढ़िए। लोक कथा मैंने आपको पढ़ा दिया, इसका परिभाषा, अगर परिभाषा यहाँ ना बोला है तो परिभाषा से स्टार्ट करिएगा। उद्भव के बारे में बता दिया, महत्व के बारे में बता दिया, विकास के बारे में बता दिया, वर्गीकरण हम आपको बाद में बताएंगे। ये समझिए टॉपिक आपका पार्ट 1 था। पार्ट 1 था बाबू। अगर आप सीरियस हैं वास्तविक में तो आप ध्यान देंगे। ये क्लासेस अभी चल रहा है द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल अपना ऐप पे, द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पे, है ना। तो आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इच्छुक काहे न रहेंगे, पीटी जब निकल गया है तो हाँ खोरठा तोरा यहाँ से कहें और बेस मिलना है का भाई वाह। सीजीएल वाले को मैंने 100 क्वेश्चन में 97 सबसे पास करवाए हैं, 97 नंबर लेवाए हैं। 100 में से कोई बंदा पढ़ा जो 95 से कम ना लाया है, 95 से कोई कम लेबे ना किया, 97 98 बना के आया, तब तो हरो हम बाबू जेपीएससी अभी पार करावे की जिम्मेवारी हमरे हो। जेपीएससी में खोटा क्लास चल रही है, नया बैच स्टार्ट हो गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अभी फी जो इसका है वो अभी 2499 है। जैसे सर्वर इसका फुल होता है या तो स्टोरेज फुल हो जाता है तो इसकी फी जो होगी वो 3499 हो जाएगी। ध्यान रहे इस ऑफर में ही आप अपना इस कोर्स का लाभ उठा पाएंगे। तो रात 9 बजे अभी रोज क्लासेस चल रही है, 8-9 बजे वो अपडेट कर दिया जाता है। वहां भी आपको यही बताया जा रहा है कि बाबू खोटा को कैसे लिखते हैं। खोटा लिखना अगर आप सीखेंगे तब ना आप नचाना शुरू करेंगे। तो ठीक है हो छुआ लोग बाबू मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में तक पक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद जोहार।